अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। वालेकुम अस्सलाम। आज हम 5 क्लास की मैथ पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे प्रीडिसेसर, सक्सेसर, इनइक्वालिटीज और असेंडिंग और डिसेंडिंग आर्डर। ठीक है, तो आप रेडी हैं? यस। तो जल्दी से कापी निकालो, इसको खोलो जल्दी से। एक है प्रीडिसेसर, प्रीडिसेसर एंड सक्सेसर। प्रीडिसेसर हम उसे कहते हैं अ नंबर, जो मैं कहूँ उसको याद करते जाओ। अ नंबर just before a number, just before a number is called predecessor। ठीक है, predecessor हम उसे कहते हैं कोई नंबर जो उसके जस्ट बिफोर नंबर हो ना, उससे जस्ट बिफोर नंबर, बिफोर मतलब पीछे, सही है। अगर मैं कहूँ कि ये कार है, इसके बिफोर मतलब बिहाइंड एक बिल्ली खड़ी है, एक पैरट खड़ा है, सही है। तो ये क्या है, जस्ट बिफोर अ कार है, इसके थोड़ा पीछे क्या है, पैरट है। तो ये जो कार है, इसके जस्ट बिफोर जो चीज़ है ना, उसे हम क्या कहेंगे, प्रीडिसेसर। लेकिन मैथ में हम क्या कहेंगे, मैथ में कैसे कहेंगे, मैथ में कैसे जाहिर करेंगे, सही है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। कोई नंबर, ये पहले मुझे बताओ, कोई नंबर, अ नंबर जस्ट बिफोर, उससे थोड़ा पीछे हो, उससे हम क्या कहेंगे, प्रीडिसेसर। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ 200 रुपीज़ है आपके पास 200 रुपये है, अभी आप कितने ले आए, 50। ठीक है, तो 50 रुपया अगर आपके पास है, सही है, ये आपसे नहीं ले रहा, सिर्फ पूछ रहा हूँ। 50 रुपया अगर आपके पास है, तो आपसे अगर मैं पूछूं तो प्रीडिसेसर क्या है, प्रीडिसेसर 49। हाँ, कैसे पता चला 49? क्यों करें, जब प्रीडिसेसर आता है तब हम जब कोई भी हो 20, 30, 40, 50 तो उससे हम एक माइनस करेंगे। हाँ, प्रीडिसेसर हम किसे कहते हैं, कोई नंबर उससे थोड़ा पीछे हो। थोड़ा नंबर कौन सा हो सकता है, हम क्या करेंगे, -1 नंबर, -1 कट करेंगे, -1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, कट करेंगे, तो जो नंबर मिलेगा ना वो 49 मिलेगा। सोचो 50 रुपए में से रुपया गया, कितने बचेंगे, 49। सही है, तो ये 49 जो है ना, ये प्रीडिसेसर है। प्रीडिसेसर किसका है, 50 का, ये 50 का प्रीडिसेसर है, सही है। मतलब आपके पास 50 रुपए थे, मैंने आपसे पूछा तो प्रीडिसेसर क्या है 50 के, तो आपने कहा 49। अगर मैं आपसे पूछूं कि 60 रुपीज़ आपके पास है, 60 रुपीज़ आपके पास है, तो इसका प्रीडिसेसर क्या होगा, तो आप जल्दी से क्या करेंगे, 60 में से एक सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको मिलेगा 59। अगर मैं आपसे पूछूं कि 100 रुपीज़ आपके पास है, आप इसका प्रीडिसेसर बताओ, 99। आप क्या करेंगे, -1 करेंगे, दिमाग में 99 आंसर होगा। अब मैं ज़बानी पूछता हूँ, लिखता नहीं। अगर आपके पास 500 रुपया है, तो बताओ उसका प्रीडिसेसर कितना होगा, 499। मैं जिससे पूछूं वो बताएगा। ठीक है, अगर आपके पास 1000 रुपीज़ है, बताओ इसका प्रीडिसेसर कितना होगा, जल्दी बताओ जी, बताओ। उसका होगा 9999। 9999। मैंने 1000 से पूछा, 1000 से अगर मैं प्रीडिसेसर पूछना चाहूँ, 1000 रुपीज़ है ना, 9999। 1000 रुपया है आपके पास, उसका प्रीडिसेसर कितना होगा, सोचो। अगर आपके पास 1000 रुपया है, 1 2 3, 1000 रुपया में कितने जीरोज होते हैं, 3। अब मैं क्या करता हूँ, उसमें से एक सब्ट्रैक्ट करता हूँ, एक सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो कितने आंसर आते हैं, 990। अब बैठो,
सही है। अगर आपके पास 100 रुपीज़ है तो 100 में से एक सब्ट्रैक्ट करते हैं, कितने आते हैं? 99। सही है। और जब आप 10,000 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 9,999 आंसर आएगा। अगर आप लेख में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 99,999 आंसर आएगा। समझ में आया? अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ 55,000 में 5,000 का प्रीडिसेसर क्या होगा? 5,000 बेटो मैं आपसे पूछूं फिर, अब इस बताओ 5,000 में 5,000 का प्रीडिसेसर क्या होगा? 900 5,000 का 5,000 का 499 499। अब दोनों ने मिलकर ये बताया। अब आप बेटो पूछो इससे, किसने आपको बताया? 5,000 में 444। अब बैठो अब बताओ। 4,499 गलत है। देखो 5,000 रुपया है, उसमें से सिर्फ एक काट रहे हैं। कितने काट रहे हैं? तो 4,999 आंसर होगा ना? ठीक है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, पूछूंगा अगर आपके पास 6,000 रुपीज है तो बताओ उसमें प्रीडिसेसर क्या होगा? 6,000 5,999 सही है। तो प्रीडिसेसर आपको समझ में आ गया होगा। अब आपके किताब में बहुत से ऐसे क्वेश्चन हैं, ठीक है। अब अगर आपने जब मैं न्यूमेरिकल्स कराऊँ मशकरे की ना तो खैर नहीं होगा। तो अब आपको ये समझ में आ गया है तो मुझे तो ऐसे लग रहा है कि आप मज़े से समझेंगे, सही है ना? आप मस्ती नहीं करेंगे। आप सच्चा और ईमानदारी से सच्चा रहेंगे और ईमानदार रहेंगे, चुप करके बैठेंगे ना, ठीक है। अब क्या पढ़ रहे हैं? सक्सेसर किसे कहते हैं? अ नंबर। देखो डेफिनेशन सेम ही होगी। यहाँ पर अ नंबर है, यहाँ पर भी अ नंबर। जस्ट यहाँ पर जस्ट है, आफ्टर नंबर, इधर बिफोर है ना, क्या रखेंगे? आफ्टर जस्ट आफ्टर अ नंबर। जस्ट आफ्टर अ नंबर इज कॉल्ड क्या कह रहे हो? is called सक्सेसर। ठीक है। सक्सेसर किसे कहेंगे? अ नंबर जस्ट आफ्टर अ नंबर इज कॉल्ड सक्सेसर। सही है। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि 100 रुपया है, सही है, 100 रुपया मेरे पास है, मैं इसका सक्सेसर मालूम करना चाहता हूँ तो कैसे मालूम करूँगा? 100 में प्लस 1 करेंगे जिससे 101 होगा। हाँ देखो, तो सक्सेसर मालूम करना हो तो क्या करेंगे? उसमें सिर्फ +1 करेंगे। कोई भी नंबर जिसका भी सक्सेसर मालूम करना हो तो उसमें सिर्फ +1 ऐड करेंगे तो उसका क्या मिलेगा? 101। ये क्या है? सक्सेसर। समझ में आ गया? अगर मैं आपसे पूछूं कि 101 का सक्सेसर क्या होगा, बताओ। 102 कैसे? क्योंकि इसमें हम लोगों ने प्लस किया। हाँ, 101 में हमने 1 प्लस किया तो 102 हो गया। ये 102 किसका सक्सेसर है? 101 और 101 किसका सक्सेसर है? 100 हाँ। और 100 का प्रीडिसेसर क्या है? 100 का प्रीडिसेसर क्या है? 99। ठीक है। अब मैं आपसे पूछता हूँ 5,000 है, इसका सक्सेसर क्या होगा? कौन बताएगा? आप बताओ। 5,000 आप बताओ। 5,001। तो सक्सेसर में सिर्फ 1 ऐड करते हैं, 1 ऐड करते हैं तो 5,001 आंसर आ गया। इसे हम क्या कहेंगे? सक्सेसर। 5,001 किसका सक्सेसर है?
5001 किसका सक्सेसर है? 5000। हाँ, तो सक्सेसर और प्रेडिसेसर समझ में आ गया? जी सर। क्या कोई क्वेश्चन है? जी सर। प्रेडिसेसर और सक्सेसर, क्या आपको कोई क्वेश्चन है? जी पूछो। प्रेडिसेसर और सक्सेसर। प्रेडिसेसर में हम 1 प्लस क्यों नहीं कर सकते? प्रेडिसेसर में हम इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि प्रेडिसेसर में हम ये मालूम करते हैं कि उससे पीछे नंबर क्या है। अगर हम उससे -1 करेंगे ना तो हमें ये मालूम हो जाएगा कि इसका प्रेडिसेसर है, क्योंकि हमें कोई चीज़ उससे काटनी है। सही है, मतलब उससे पीछे जाना है। पीछे जाने के लिए हम -1 करते हैं। सक्सेसर में हम लोग ज़्यादा क्यों नहीं करते? क्या वही बात मतलब +1 क्यों करते हैं? सक्सेसर में हम +1 इसीलिए करते हैं क्योंकि हम उससे आगे जाना चाहते हैं, किसी भी नंबर से आगे। सोचो, मैं अगर किसी नंबर से पीछे जाना चाहता हूँ तो मैं क्या उसमें ऐड करूँगा? काटूंगा ना, नंबर्स काटूंगा तो मैं पीछे चला जाऊँगा। अगर मुझे इस नंबर से आगे जाना हो तो मैं कैसे आगे जाऊँगा? प्लस इसमें नंबर से ऐड करूँगा, फिर मैं आगे चला जाऊँगा ना। तो समझ में आ गया? अब हम आगे जा रहे हैं। प्रेडिसेसर और सक्सेसर, याद रखो कि प्रेडिसेसर और सक्सेसर पर क्वेश्चन है, इस पर हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है? तो इसको भूलना नहीं, इस फार्मूला को। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, इनइक्वालिटीज को पढ़ने जा रहे हैं। इस पंखे को ऑफ कर दो। इनइक्वालिटीज, बहुत तेज बात कर रहा था इसीलिए। इनइक्वालिटीज कौन सी है? इनइक्वालिटीज एक है ग्रेटर देन, इसे हम क्या कहते हैं? इक्वल। ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल, लेस देन इक्वल। एंड इक्वल। इधर ध्यान दो और समझो। अब देखो कितना आवाज सही हो गया। ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल, सही है? तो इनइक्वालिटीज में हम ग्रेटर देन और लेस देन और इक्वल के बारे में बात करते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि बैठ नहीं सकते, अगर मैं आपसे पूछूं ग्रेटर देन, लेस देन और इनइक्वल, अगर मैं आपसे पूछूं बैठ नहीं सकते, आप कहेंगे नहीं बैठ सकते। ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल, ये जो प्रॉपर्टी बताती है उसे हम कहते हैं ट्रिकोटॉमी प्रॉपर्टी। ट्रिकोटॉमी प्रॉपर्टी, सही है? जिसमें ग्रेटर देन और लेस देन और इक्वल इक्वल, सही है? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ ग्रेटर देन, एक एग्जामिनेशन है, अगर 90 से ग्रेटर देन होगा ना, अगर आपकी मार्क्स ग्रेटर देन 90 होगी तो आपको क्या मिलेगा? A1 ग्रेड मिलेगा। ले लो A1 ग्रेड, सही है? और अगर आपकी मार्क्स लेस देन 30 होगी तो आप फेल, और अगर आपकी मार्क्स ग्रेटर देन 80 होगी तो आपका A ग्रेड, सही है? अब अगर आपकी मार्क्स ग्रेटर देन 50 होगी तो आप पास, सही है? तो ये जो सिंबल है ना, इसे हम कहते हैं ग्रेटर देन, ये लेस देन की सिंबल है। जिसका जो हेड हो वो लेफ्ट साइड हो उसे हम मतलब लेस देन। अगर आपकी मार्क्स 30 से कम होगी तो आप फेल हो जाएंगे, ठीक है? और अगर मुझे कहना हो कि अगर आपकी मार्क्स 50 से तो ज़्यादा, 80 से ज़्यादा तो आपका A ग्रेड, और अगर आपकी मार्क्स 50 से ज़्यादा, क्वेश्चन है आपका, 50 से ज़्यादा हो तो आप पास, 80 से ज़्यादा तो आपका A ग्रेड, 90 से ज़्यादा तो A1 ग्रेड, और 30 से कम तो फेल। समझ में आ गया है ना? इनइक्वालिटीज। तो ये ट्रिकोटॉमी प्रॉपर्टी ये बताती है कि कोई नंबर किसी से बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है और बराबर भी हो सकता है। कैसे? जैसे अगर मैं कहूँ कि 90 इज ग्रेटर देन 50, 90 रुपीज़ जो है वो 50 रुपए से ज़्यादा है,
ज़्यादा है। अगर आपके पास 90 रुपीज़ है, अगर आपके पास 90 रुपीज़ है और दूसरे के पास 50 रुपया है, या ऐसे सोचो कि अगर आपके पास एक लैपटॉप है और दूसरे के पास एक छोटी सी मोबाइल है, सही है? तो अच्छी चीज़ किसके पास है? लैपटॉप। और अगर आपके पास 10 लाख रुपया है और इसके पास 1 रुपया है, तो अमीर कौन है? हाँ। रांची भी तो यही होगा ना फिर। ये बात चलो, अगर आपके पास 20,000 रुपया है और इसके पास 10,000 रुपया है, तो किसके पास ज़्यादा है? आपके पास ज़्यादा है, सही है? तो ग्रेटर देन मतलब कोई नंबर, जैसे देखो 90 रुपीज़ ज़्यादा है 50 रुपया से, तो कैसे लिखेंगे? 90 इज ग्रेटर देन 50। बताओ मुझे, नंबर्स में लिखता जाओ। एक नंबर आप बताओ पहले, फिर आप बताना। 101 इज ग्रेटर देन 105। 105 से 101 ग्रेटर है, नहीं तो 100 101 इज ग्रेटर देन 100, सही है। अब आप बताओ। 1000 और 1000 इज ग्रेटर देन 99। 99, सही है। 1000 इज ग्रेटर देन 99। और दूसरे बताओ, अब आप बताओ। 2 लाख 2 लाख 100 इज ग्रेटर देन 100 पूरा जुमला कहो। यूनिट्स, टेंस, 100,000, 10,000, लाख। 2 लाख इज ग्रेटर देन 100, सही है। अब आप बताओ। $22 $22 जी and 1 rupee इज ग्रेटर देन 1 रुपी, ठीक है? तो अब हमने ग्रेटर देन, लेस देन, अब इक्वल के बारे में तो आपने बताया ही नहीं। लेस देन के बारे में तो कुछ बताया ही नहीं। लेस देन के बारे में बताओ। लेस देन, अब इसका टाइम है, बताओ। less than बैठो 1 crore 1 करोड़ यूनिट्स, टेंस, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। 1 करोड़ 1 crore and less than लेस देन 100 1 करोड़ कम में 100 से। नहीं बैठो दो बैठो। 2 लाख 1 मिनट में मार्कर में इंक डाल करा। तो अब बताओ। 1 करोड़ इज लेस देन 2 crore 2 करोड़ 1 करोड़ इज लेस देन 2 2 करोड़, करोड़। सही है? तो ये है इनइक्वालिटी। अब आप बताओ। 22 crore 22 यूनिट्स, 10, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। 22 less करोड़ than लेस देन and 22 करोड़ इज लेस देन, मतलब 25 इससे बड़ी 25 crore 25। जी सर 1 2 3 4 5 6 7 7 0 1 2 3 4 5 6 7, सही है? अब आप बताओगे, मतलब वो चीज़ बतानी है कि जैसे 500 है, वो किससे कम है? 1000, लेस देन 1000, सही है? अगर मैं आपसे कहूँ 90 किससे कम है, तो आप कहेंगे 100। समझ में आ गया? अब ये थी लेस देन, ये आपको दिमाग में फिट करनी है, ऐसे जाके फिट करनी है, सही है? क्या फिट करनी है कि लेस देन की सिंबल इस तरह होती है। जब भी इसका सिंबल इस तरह हो ना, तो आपको क्या जानना है कि लेस देन है। और अगर इसका हेड किधर है, 100 इज ग्रेटर देन 90 कहूँ, तो ये क्या है? ग्रेटर देन की सिंबल है। याद हो गई? सही है? जी सर अगर मैं कहूँ 101 इज ग्रेटर देन 99, तो इसको कौन पलटेगा, इसको कौन उल्टा करेगा?
101 is ग्रेटर देन 99, 1001 इज ग्रेटर देन 99। इसको कौन उल्टा करेगा? इक्वल, उल्टा उल्टा कौन करेगा? उल्टा, less than। हाँ, कौन उल्टा ग्रेटर करेगा? देन, उल्टा कौन करके दिखाए? मैं हाँ, करके ऐसे दिखाओ। करके डू, ऐसे इसको उल्टा करो। नहीं कर सकते। हाँ, बताओ। 99 less than 99 लेस देन 101, 1001। अब बैठो, ठीक है, 1001। नाइस। तो ऐसे हम उल्टा करते हैं, ठीक है। अब दूसरा बताओ, अगर 100 है वो ग्रेटर देन है 200, 101 ग्रेटर देन है 2 रुपीज है। अब इसको उल्टा करना हो तो कैसे करेंगे? अब आप बताओ। 2 less than 2 greater than 100, 2 ग्रेटर देन है 2 से, तो अब इसको उल्टा करना है। हाँ, 2 less than 100, हाँ, 2 इज लेस देन 100, अगर 100 बड़े हैं 2 से तो 2 छोटे होंगे 100 से। अब आप बताओ, अगर 500 है वो ग्रेटर देन है 9 रुपीज से। अब इसको उल्टा करना है। 9 rupees is less than। 9 रुपीज इज लेस देन 500, सही है। तो अब हमने इस पर प्रैक्टिस कर ली। अब इक्वल पर आते हैं। किस पर आते हैं? इक्वल पर, इक्वल पर। इक्वल जैसे अगर मैं कहूँ कि 99 इज इक्वल टू 99, 99 अगर मैं कहूँ कि मेरे पास भी 99 रुपीज़ है और आपके पास भी 99 रुपीज़ है, तो आप कैसे लिखेंगे? 99 इज इक्वल टू 99, सही। आपका क्लॉजेस। सो ऐसे ही अगर मैं आपसे पूछूं कि मेरे पास भी 2 कार्स हैं और आपके पास भी 2 कार्स हैं, तो कैसे लिखेंगे? 2 कार्स इज इक्वल टू 2 कार्स। समझ में आया? 2 कार्स इज इक्वल टू 2 कार्स। ये जो इक्वल है ना, इक्वल चीज ये बताती है कि 2 चीजें वो बराबर है। अब सारा काम इक्वल का होता है और लेस देन और ग्रेटर देन, मतलब बराबर, बराबर। 2 चीजें बराबर, 3 चीजें बराबर, जैसे अगर मैं कहूँ ए, बराबर, एक बात समझो, एक ए इज इक्वल टू बी, मतलब ए जो है वो बराबर है बी के, ए बराबर है बी के। अब ए की जगह पर कोई भी चीज पुट कर लो। फॉर एग्जाम्पल मैं कह रहा हूँ ए इज इक्वल टू 9, बी इज इक्वल टू 6, बी इज इक्वल टू 9, ए इज इक्वल टू 9, बी इज इक्वल टू 9। ए की जगह पर 9 पुट करो, ए इज इक्वल टू 9, बी इज इक्वल टू 9, 9 इज इक्वल टू 9, सही है। बी सब क्यों थी? बी जो है वो बराबर है 9 के, तो बी की जगह पर हम क्या रखेंगे? 9। 9, ए भी बराबर है 9 के, बी भी बराबर है। तो 5 तो घटे, जी 5, 5 मैंने रखा 5, ठीक है। ए इज इक्वल टू 9, बी इज इक्वल टू 9, समझ में आया? तो इक्वल मतलब जो 2 चीजें बराबर हो, सही है। अब मैं कह रहा हूँ एक है अबू बकर, अबू बकर पुअर है, गरीब है, सही है। उसने सोचा कि बहुत तारीफ करेगा, ठीक है। अब मैं नाम ले रहा हूँ, अबू बकर जो है बहुत गरीब है। अब मैं कह रहा हूँ अब्दुल्ला, नहीं अब्दुल्ला नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ वजाहत। वजाहत भी पुअर है, बहुत गरीब है। अब मैं कह रहा हूँ नवीन, वो भी गरीब है। तो अगर मुझे कहना हो, मुझे बात करनी हो कि अबू बकर, मैथ में समझो, मैथ में अबू बकर, अबू बकर इज इक्वल टू वजाहत। देखना, बात समझना,
अबू बकर इज इक्वल टू वजाद इज इक्वल टू नवीद। सही है। अब देखना बात, अगर अबू बकर गरीब है वजाद जितना, अबू बकर जितना गरीब है उतना ही वजाद गरीब है, और वजाद उतना गरीब है जितना नवीद गरीब है, तो अबू बकर भी नवीद जितना भी गरीब होगा। ये होती है A इज इक्वल टू B, B इज इक्वल टू C। सही है। अबू बकर जितना गरीब है उतना वजाद गरीब है, और वजाद जितना गरीब है उतना नवीद गरीब है, तो अबू बकर भी उतना गरीब होगा जितना नवीद गरीब होगा। सही है। तो क्या कहेंगे, A इज इक्वल टू C। समझ में आया? ये भी एक प्रॉपर्टी होती है। सही है। तो लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल। अब मैं एक लास्ट पॉइंट बता रहा हूँ, फिर उसके बाद हम एक्सरसाइज नहीं दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे। A इज ग्रेटर देन B, B इज ग्रेटर देन C। अगर मैं कह रहा हूँ कि नवीद जो है, नवीद वो एल्डर है, नवीद बड़ा है किससे? नवीद इज एल्डर देन अबू बकर, नहीं देन वजाद। सही है। अबू बकर इज ग्रेटर देन एल्डर, एल्डर मतलब बड़ा। सही है। अबू बकर, नवीद इज एल्डर देन वजाद, और मैं कह रहा हूँ वजाद, वजाद इज एल्डर देन, इज एल्डर देन वजाद इज एल्डर देन अबू बकर। अब मैं कह रहा हूँ कि नवीद जो है वो, इसको समझो, मैं कह रहा हूँ नवीद जो है वो बड़ा है वजाद से, और वजाद जो है वो बड़ा है अबू बकर से। अब मुझे मैथ में लिखना है, कैसे लिखूंगा? नवीद, मैथ में लिखवाओ, नवीद इज ग्रेटर देन, नवीद इज ग्रेटर देन वजाद, वजाद इज ग्रेटर देन अबू बकर, वजाद इज ग्रेटर देन अबू बकर। लेकिन एक और भी प्रॉपर्टी इससे बनती है। तो नवीद जो है वो किससे बड़ा होगा? अबू बकर। हाँ, नवीद इज ग्रेटर अबू बकर, इज अबू बकर। समझ में आया मैं क्या कहना चाहता हूँ? मतलब A अगर ग्रेटर देन है B से, और B ग्रेटर देन है C से, ये समझो पॉइंट। अगर A ग्रेटर देन है B से और B ग्रेटर देन है C से, तो A जो है वो भी C से बड़ी होगी। अगर अबू नवीद बड़ा है वजाद से और वजाद बड़ा है अबू बकर से, अगर नवीद बड़ा है वजाद से और वजाद बड़ा है अबू बकर से, तो नवीद किससे भी बड़ा होगा? नवीद अबू बकर से भी बड़ा होगा ना। तो A इज ग्रेटर देन C। समझ में आ गया? यस। तो इनइक्वालिटीज हमने समझी। अब उसके बाद हम पढ़ेंगे असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, लास्ट है। उसके बाद एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। अगर आपको गर्मी हो रही है तो पंखा बने चलाओ, चलाओ इसको, बैठो। असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर किसे कहते हैं, आप बताओ? असेंडिंग ऑर्डर किसे कहते हैं? जो छोटे से बड़ा हो। हाँ, असेंडिंग ऑर्डर हम उसे कहते हैं जब हम छोटे नंबर से बड़े नंबर जाएं। सही है। अगर आपने जवाब बता दिया ना तो आप बस बैठ जाएं। सही है। असेंडिंग ऑर्डर हम किसे कहते हैं? स्मॉल नंबर से, वजह समझ रहे हो? स्मॉल नंबर से लार्ज नंबर से जाएं। सही है। उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम क्या कहेंगे? असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर किसे कहेंगे? जब हम छोटे नंबर से बड़े नंबर जाएं। तो बताओ कौन सा नंबर है पहले? छोटा। पहले नंबर कौन सा है? छोटा। नहीं, आप बताओ बस। पहले छोटा नंबर बताओ, उससे बड़ा हो। एक, सबसे छोटा है एक, फिर वो उससे बड़ा है 5, उससे बड़ा है 2, 5 5 से बड़ा है 10, 5 से बड़ा है 10,
10 से बड़ा है 16, 16। 16 से बड़ा है 20, अब जल्दी जल्दी से 20। बता दे जाओ। 20, अब तुम बताओ जान, उसके बाद नहीं बताना। 20 उसके बाद बता, जल्दी बताओ। 20 से बड़ा 24, 24, 800। लाइन से बताना, ठीक है? तुम बताओ। 804, 804। इससे बड़ा इससे बड़ा 904, 904। टोटल 10, जी टोटल 10,000, 1000। ठीक है, अब खत्म। बैठो। तो असेंडिंग ऑर्डर हम कहते हैं जब हम छोटे नंबर से बड़े नंबर जाएं, इसे हम कहते हैं असेंडिंग ऑर्डर। अब उसके बाद है, लेकिन एक बात सुनो, बहुत से स्टूडेंट से समझते हैं कि जो 1 है ना वो सबसे छोटा नंबर है। ऐसे नहीं, है, ऐसे नहीं, है, ऐसे नहीं। नहीं, 90 माइनस में 99, माइनस में 98, माइनस में 97। अगर आप लिखो ना -1 करोड़, तो वो बड़ा है ना प्लस में 1 बड़ा है? प्लस में 1, प्लस में 1। क्यों बताओ आप, क्यों? क्यों? क्योंकि वो प्लस में प्लस बड़ा होता है कट से, और कट छोटा होता है। मिसाल देकर बताओ। जैसे हम लोगों ने लिखा था 100 लिखा है, वो कट में है, और हमारा 1 प्लस में, हमारा 1 प्लस में जो है वो ज़्यादा होगा, क्योंकि प्लस ज़्यादा होता है। अब ठीक है, तो प्लस जो है ना वो इससे ज़्यादा होता है, क्योंकि जो माइनस में 1 यूनिट 10, 100, 1000, 10,000 करोड़, 10 करोड़ यूनिट्स, 10, 100, 1000, 10,000 करोड़, 10 करोड़, अरब। ये जो अरब है वो किसमें, वो अरब आपका क्या है, कर्ज है, सही है? माइनस में 10 करोड़ आपका कर्ज है, और अगर आपके पास +1 है तो कौन सा नंबर ज़्यादा है? +1। समझ में आया? और डिसेंडिंग ऑर्डर किसे कहते हैं? डिसेंडिंग ऑर्डर किसे कहते हैं? जब हम बड़े से छोटा, लार्ज नंबर से लार्ज नंबर से स्मॉल नंबर से जाए, ठीक है? बड़े नंबर से छोटे नंबर से जाए। अब इसको उल्टा कर लो। 904, 904, 804, 804, 224, 24, 20, 20, 16, 16, 10, 10, 5, 1। ये होता है डिसेंडिंग ऑर्डर। समझ में आ गया? अब इस पर एक्सरसाइज है, चलो सॉल्व करते हैं। बुक दो। पानी पिलाओगे? पानी पिलाओ। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1। राइट द predecessors and successor of the father. Predecessor and successor of the father. चलो अब हम एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं, प्रेडिसेसर और सक्सेसर। सही है? अब आप कॉपी निकालो जल्दी से। ये जो मैं क्वेश्चन दूँ उसको सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 1 है, मैं सवाल दूँ तो आपको सॉल्व करना है अपनी कॉपी पर, और मैं जो जवाब लिखूँ ना सिर्फ आप बताना कि सही है या गलत। अगर आपका सही है तो आप कहना मेरा सही था, और अगर आप गलत है तो आप कहना मेरा गलत था। पहला सवाल है, राइट द predecessors and successors
and successor of the following. प्रीडिसेसर्स और सक्सेसर हमने लिखने हैं, सही है। पहला नंबर है, मैंने आपको इसलिए प्रैक्टिस करा है ताकि आपको एक्सरसाइज सॉल्व करने में आसानी हो। सबको करना है, सबको लिखना है, अपनी अपनी कॉपी लो। 45, 299, 760। दूसरा है 3, 6, 3, 6, 688, 299, 5, 2, 254, 237, 7, 87, 17,925, 925. Number 2, 71, 21, 21, 565, 55. बस ये करो, इसका सक्सेसर भी मालूम करो और प्रीडिसेसर भी मालूम करो, जल्दी से मालूम करो। सॉल्व कर लिया तो चलो अब मैं सॉल्व करता हूँ, ठीक है। Yes. 45 है, 29, 760। इसमें +1 करना है, हम सक्सेसर मालूम करना चाहते हैं इसका, सही है। मैं ऐसे करता हूँ, ऐसा काम करता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ सक्सेसर, और इधर लिखता हूँ प्रीडिसेसर, ठीक है। तो सक्सेसर इसका क्या होगा, हम क्या करेंगे, +1 करेंगे और प्रीडिसेसर में -1 करेंगे। तो 45, 29, 760, इसमें +1 करना है। तो +1 हम इधर नहीं करते, +1 इधर भी नहीं रखेंगे, +1 किधर रखेंगे, यूनिट की जगह पर रखेंगे। तो आंसर कितना आएगा, +1 इसमें डालो तो कितना आंसर आएगा, 61. 61। समझ में आया। 40 कितना है, यूनिट्स 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख करो, 4 करोड़ 39,99,761, सही है। और इसका प्रीडिसेसर मालूम करना हो तो ये जो 45 करोड़ है, 29 लाख है, 9,000 है, यूनिट्स 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख करोड़, 4 करोड़ है, 52 लाख है, 99,760 है। इसमें से -1 सब्ट्रैक्ट करो, 45, 29, 760, इसमें से -1 सब्ट्रैक्ट करना है, सही है। -1 सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे, 0 में से 1 नहीं सब्ट्रैक्ट करा, सही है। तो क्या करेंगे, 6 से एक 1 लेंगे तो यहाँ हो जाएंगे 10, तो 10 में से 1 गए, कितने बचे, 9, सही है। अब यहाँ पर कितने हो गए, 5, क्योंकि इसने 1 दिया तो इसके पास कितने हो गए, 5, तो कितना आंसर होगा, अब 7 रखो, 7, 9, 9, 2, 5, 5, 4, क्योंकि इन नंबर्स के पीछे कुछ भी नहीं है तो उनको नीचे ही रखेंगे। लेकिन यहाँ पर 6 जो था इसने 1 दिया था, इसलिए इसके पास 5 हो गए, इसलिए मैंने 5 लिखा, लेकिन जो दूसरे नंबर थे उनको मैंने 7 लिखा, सही है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको मिटाकर मैं क्या लिख रहा हूँ, 60 है, देखो सेम ही है, 4, 5, 2, 9, 9, 7, 60 है, उसकी जगह पर क्या है, 59, तो मैं इसकी जगह पर बस क्या लिखता हूँ,
59। समझ में आ गया? अब मैं इनको सॉल्व नहीं करूँगा, बस सीधा लिखता जाऊँगा। ये आप किसका किसका सही है? दोनों का सही है। मैंने सोचा कि एक तो गलत होगा। 36, 688, 200। अब मैं इसमें +1 करूँगा, 299 है तो कितना हो जाएगा? 300। सही है? सही है दोनों। अब मैं प्रीडिसेसर मालूम करूँगा तो 36, 688 और 688, 299, उसमें से एक सब्ट्रैक्ट करना है। कितना आएगा? 297। 99 था, 98। सही है? दोनों का सही है। एक का गलत है, सही नहीं है ना? अब तीसरा है 52, 254, 237। इसका सक्सेसर मालूम करना है तो क्या करेंगे? इसमें +1 ऐड करेंगे तो कितना होगा? 238। अब इसका हमें प्रीडिसेसर मालूम करना है, 37 है तो कितना होगा? 252, 252, 254, 230। सक्सेसर प्रीडिसेसर मालूम करना है तो 37 है तो कितना हो जाएगा? 36। ये सही है दोनों का? सही। उसके बाद 7, 87, 17, 900। इसमें एक ऐड करना है तो कितना हो जाएगा? 926। और दूसरा है 7, 87, 17, 925 है, उसमें से एक सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितने हो जाएंगे? 4। तो ये है प्रीडिसेसर, ये प्रीडिसेसर और ये सक्सेसर। दोनों का सही है? वन मिस्टेक। 2 सेम, 71, 21, 565। आपकी गलती नहीं। और जिसके साथ बैठे थे ना पहले, आप जब बैठो तो ध्यान दो। हाँ, 565 ही ऐसे नहीं लिखेंगे। और देखो सक्सेसर है तो क्या करेंगे इसमें? प्लस, तो 66 हो जाएगा। सही है? अब प्रीडिसेसर मालूम करना है तो 2, 71, 21, 565। 65 तो है, 64। ठीक है? 271, 21, 564। तो ये है प्रीडिसेसर और सक्सेसर। तो चलो अब दूसरा सवाल करते हैं। ये समझ में आ गया दोनों को? इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस है ऐसे ही, तो आप खुद भी कर लें। और दूसरा सवाल है, अरेंज द फॉलोइंग इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। दूसरा सवाल है, अरेंज द फॉलोइंग इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। सही है? अरेंज द फॉलोइंग the numbers, arrange the following numbers ascending and descending order। अब सेम ही तरीके से मैं आपको क्वेश्चन दूंगा, उनको सॉल्व करके दिखा दूंगा। ठीक है? क्वेश्चन नंबर ए, 204, 542, 236।
299, 627, 208, 174, 394, 115. ठीक है, 269. पहले सुनो, करना क्या है? 514 ऐसे नहीं करना, 306. अब सुनो, करना क्या है, ये एक ही नंबर है, सही है? इसमें कामा है इस जगह का, ये क्या है, सेमी कॉलन है, सही है? सेमी कॉलन मतलब ये एक नंबर है, ये दूसरा नंबर है, ये तीसरा नंबर है, ये चौथा नंबर है. देखो यूनिट्स 10, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख करोड़, 10 करोड़, ये भी 10 करोड़ है, ये भी 10 करोड़ है, ये भी 10 करोड़ है. लेकिन ये बड़ा ज़्यादा बड़ा, कौन सा बड़ा है कौन सा कम है? तो असेंडिंग में लिखना है, पहले छोटा लिखेंगे, ध्यान से समझ रहे हो ना, फिर उससे बड़ा लिखेंगे. ठीक है, अब मैं दूसरे लिख रहा हूँ, जल्दी से आप पेन को रेडी रखो और कॉपी को भी रेडी रखो. 72, 434, 787, 582. चलो 2 देता हूँ बस, सही है? 582, 119, 535, 575, 5 crore 75 lakh, 84,000, 6,408. Units 10, 100,000, 10,000 lakh, 10 lakh crore, 10 crore, 57 crore, 58 lakh, 46,408. ठीक है, लास्ट है 635, 642, 332, 642, 332, 635. ये देखो आपको नजर नहीं आ रहा होगा. 635, 642, 332. अब इनको सॉल्व करो, फिर बताना. ठीक है, जल्दी से सॉल्व करो. हाँ कर लिया. तो चलो अब मैं आपको सॉल्व कराता हूँ, किसी जिसके भी सवाल सही हो तो बता दें. ठीक है, तो पहले हम लिखेंगे असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर. ठीक है, पहले मुझे बताए अबू बकर, असेंडिंग ऑर्डर किसे कहते हैं? जल्दी बताओ ना बस. छोटे से बड़ा. डिसेंडिंग ऑर्डर किसे कहते हैं? बड़े असेंडिंग बड़े से हाँ सही है. असेंडिंग ऑर्डर मतलब छोटे से बड़ा और डिसेंडिंग मतलब बड़े से छोटा. ये याद कर लो. ए मतलब जो ए से शुरू हो, सही है? मतलब पहले ए लिखें फिर बी लिखें. देखो ये भूल जाते हैं, पहले क्या लिखें? ए, फिर बी को सी. और डिसेंडिंग ऑर्डर में पहले सी बी, ये देखो पहले डी है, सही है? असेंडिंग ऑर्डर में लिखो. देखो अब क्या है, यूनिट्स 10, 100,000, 10,000 लाख, 10 करोड़, 10 करोड़. यहाँ पर 20 करोड़ है, यहाँ पर 29 करोड़ है, और इस जगह पर 17 करोड़ है, और इस जगह पर 26 करोड़ है. ठीक है, तो अब जो छोटे से छोटा नंबर है वो हम लिखेंगे. ठीक है, तो इस जगह पर 17 करोड़ है, तो छोटे से छोटा 17 करोड़ लिखेंगे. 17 करोड़ 43 लाख 95,115. सही है, पहले हमने छोटा लिखा. उससे बड़ा कौन सा है? 17 करोड़ से 29 करोड़ है ना? 29 करोड़ 96 लाख 27,208. सही है,
अब उसके बाद कौन सा बड़ा है 29 से 20 करोड़ 44,52,236 और उसके बाद है 26 करोड़ 95,14,306 नहीं ये सही है ठीक है। अब उसके बाद है दूसरा नंबर इसका हमने असेंडिंग ऑर्डर में लिख लिया। अब इसके बाद है इसका असेंडिंग ऑर्डर सही है। तो असेंडिंग ऑर्डर इसका कैसे लिखेंगे देखेंगे। यहाँ पर क्या है यूनिट 10 100 1000 10,000 लाख 10 करोड़ 10 करोड़ यहाँ पर 20 करोड़ है ना मतलब 72 करोड़ है और इस जगह पर 58 करोड़ है और इसकी जगह 57 करोड़ है यहाँ पर 63 करोड़ है। तो सबसे छोटा कौन सा है 58 72 63 कौन सा है 72 है 58 है 77 है और 63 है। कौन सा छोटा है 58 ठीक है 58 ये सबसे छोटा है 57 क्योंकि यह भी नंबर है ना ये 58 यहाँ पर खत्म होता है फिर 57 करोड़ 58 लाख 46,408 ठीक है 46,408। अब उसके बाद है ये मतलब उससे बड़ा 58 करोड़ और 21,000 नहीं 21 लाख 58 करोड़ 21 लाख और 19,535। ये मैं क्यों इधर लिख रहा हूँ क्योंकि ये पहले छोटे हैं फिर उससे मैं बड़े लिख रहा हूँ असेंडिंग ऑर्डर में लिख रहा हूँ। फिर उसके बाद देखो ना पहले बड़ा कौन सा है छोटा कौन सा है 57 या 58 तो मैंने 57 वाला इधर लिखा। अब उससे बड़ा कौन सा है इससे बड़ा 58 है या 72 है 58 वाला है ना तो मैंने 52 वाला नंबर लिखा सही है। अब इससे बड़ा कौन सा है इससे बड़ा है 72 या 63 पहले 63 लिखेंगे सही है। नींद से उठो 63 56 लाख 42,332। उससे बड़ा कौन सा है 72 करोड़ 14 लाख 34,787 ये हो गया असेंडिंग ऑर्डर। अब उसके बाद इसका डिसेंडिंग ऑर्डर लिखेंगे इसका उल्टा करेंगे बस सही है। डिसेंडिंग ऑर्डर कैसे लिखेंगे और इसका उल्टा करो ये जो लिखे हुए हैं ना इनका उल्टा कर लो डिसेंडिंग ऑर्डर हो जाएगा। तो 269 514 366 उसके बाद है 20 4 4 52 23 6 उसके बाद क्या है उसके बाद क्या है 17 वाला 5 पर खत्म हो गया ठीक है। तो 29 9627 208 उसके बाद क्या है 174395 115 सही है। ये नंबर हो गया किसका डिसेंडिंग ऑर्डर है इसका डिसेंडिंग ऑर्डर है ये असेंडिंग ऑर्डर है डिसेंडिंग ऑर्डर। उसके बाद है ये इसका असेंडिंग ऑर्डर ये है असेंडिंग ऑर्डर तो इसका मैं उल्टा करूंगा तो डिसेंडिंग ऑर्डर मिल जाएगा सही है। तो पहले लिखूंगा ये सारा एक कर लिया है 63
63 वाला 2 पर ख़त्म होता है। ऐसे एपॉस्ट्रॉफी देना, ये सेमीकोलन देना ताकि आपसे भी ऐसा ना हो। 72 14 3 4 7 8 7 ऐसे एपॉस्ट्रॉफी दो, ठीक है। अब उसके बाद कौन सा है? 63 56 42 332 42 332। उसके बाद कौन सा है? वो है 58 58 21 19 5 3 5। उसके बाद है 57 58 46 408 46 408। ये हो गया असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। अब आप में से आप ये कह रहे हैं समझ में नहीं आ रहा है ना, तो आप सुनोगे तो समझ में आएगा ना, सुनोगे ना तो समझ में आएगा, ठीक है। तो इधर देखो असेंडिंग ऑर्डर में पहले देखो 17 है, फिर 29 है, फिर क्या है? ये मैंने एपॉस्ट्रॉफी जो दी है ना, ये मतलब दूसरा नंबर है, ये सारा क्या है? एक नंबर है, सही है। तो ये 17, ये 29 20 26। पहले क्या आता है? 17, फिर 29, फिर 20, फिर 26 मैंने लिखा, ये असेंडिंग ऑर्डर। और डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब उल्टा, पहले बड़ा लिखेंगे फिर उससे छोटा, सही है। तो पहले 26 सबसे बड़ा, फिर उससे 20, फिर उसके बाद पहले 29 लिखना था, है ना, फिर 20 लिखना था। तो 29 वाला बताओ। 29 96 27 208। तो इधर भी ऐसे होगा ना, इधर भी फिर 17 है, फिर 20 होगा ना। तो ये बताओ, पहले 20 वाला बताओ। 20 4 4 5 2 2 3 6। अब 21 वाला बताओ। ये यहाँ पर कौन सा था? 26 वाला ना। 26 हमने लिखा 17 20 17 20। ये हो गया 17, ये हो गया 20, तो 26 भी हो गया। अच्छा 26 इधर लिखेंगे। 26 90 9 5 1 4 3 0 6। उसके बाद क्या लिखेंगे? 29 299 297 208। सही है। अब इसका उल्टा करें। पहले 17, पहले 29 लिखा, पहले क्या लिखेंगे? पहले 99 29, फिर क्या लिखेंगे? 26, फिर क्या लिखेंगे? 26 95 14 306 300। अब ठीक हो गया 306। उसके बाद 29 के बाद 26। उसके बाद कौन सा है? 20 4 4 5 2 2 3 6। उसके बाद है 17 43 95 115। अब सही हो गया? अब सही है ना? अब उसके बाद है 57, इसका उल्टा कर लिया।
57 जो 57 वाला था, 57 72 जो था वो मैंने पहले लिखा और 57 बाद में लिखा। सही है? तो ये असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर समझ में आ गया? सही है। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन ये है कि आपको ये बताना है कि इनमें से सबसे छोटा कौन सा। जी बताओ बताओ। अब हमें ये बताना है कि टिक द स्मॉल नंबर। क्या करना है? टिक दी छोटा जो नंबर है ना उसको टिक करना है। सही है? 2 सवाल देता हूँ उसको करना। 87 बस इधर ही बताना, करना नहीं है, बस बताना। 87 45 25 125 और बी है नहीं और मतलब इनमें से छोटा कौन सा है। सही है? इधर ध्यान दो। 87 44 29 125। ठीक है? नंबर बी 25 95 31 740 और 25 93 31 740। बस ये है सवाल। अब हमें ये बताना है कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा छोटा है। जल्दी से बताओ अबूबकर और नवीद। यूनिट्स 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़। ठीक है? ये भी यूनिट्स 10 100 इधर ध्यान दो। यूनिट्स 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़। ये भी 10 करोड़ वाला है, ये भी 10 करोड़ वाला है, लेकिन यहाँ पर 87 करोड़ है, यहाँ पर भी 87 करोड़ है, यहाँ पर 45 लाख है, यहाँ पर भी 45 लाख है, यहाँ पर 25,000 है और इस जगह पर 29,000 है। तो कौन सा नंबर छोटा है? 25 वाला ये छोटा है, इसको टिक करना। ठीक है? अब है 25 करोड़। इधर देखें पहले यूनिट्स 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़। ठीक है? तो 25 करोड़ 95 लाख 93 लाख। तो ये वाला छोटा है। ठीक है? तो आज के लेक्चर में हमने क्या पढ़ा बताओ। Greater than less than equal predecessor successor greater than less than equal equality Equality is ascending and descending order. असेंडिंग एंड डिसेंडिंग आ जाए। ठीक है? तो मिलेंगे दूसरे लेक्चर में। सी यू।